आज की कहानी है प्यार की चाह। झल्लाई हुई निशा ने जब गाड़ी गैरेज में खड़ी की तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। रवि का ये खेल पुराना है। वो काफी देर तक बड़बड़ाती रही। जब भी घर में किसी सोशल गैदरिंग की बात होगी वो बिजनेस ट्रिप पर भाग खड़ा होगा। अब भुगतो अकेले। तुम चिंता ना करना, मेरा सेक्रेटरी सब कुछ देख लेगा। हम्म। सेक्रेटरी सब कुछ देख लेगा। कार्ड बांटने और इनवाइट करने तो पर्सनली ही जाना पड़ता है ना। ना जाने पार्टी के नाम से उसे इतनी चिढ़ क्यों है। महेश ने विदेश जाने पर पार्टी दी थी तो अरविंद ने विदेश से लौटने की। राघव की बेटी रिंकी को फिल्मों में हीरोइन का चांस मिला तो पार्टी। भाटिया ने फिल्म का मुहूर्त किया तो पार्टी। अपनी सुधा तो कुत्ते बिल्लियों के जन्मदिन पर भी पार्टी देती है। इधर इकलौते बेटे का जन्मदिन मनाना भी खलता है। फिर इन्हीं पार्टियों की बदौलत सोशल स्टेटस बनता है, सोशल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। पर रवि के असहयोग से अपने किट्टी सर्कल में निशा पार्टी चोर के नाम से ही जानी जाती थी। इसी कारण वो तमतमा उठी। मेम साहब, खाना गरम करूं? मरियम्मा ने पूछा। नहीं, मैं खाकर आई हूँ। पर्स पलंग पर फेंक कर निशा बाथरूम में घुस गई। इतना भी नहीं कि एक फोन ही कर दे। एक एक बजे तक बैठे रहो इंतजार में। मन ही मन भुनभुनाते हुए राम आसरे ने टेबल पर रखा सामान हटाया, किचन साफ किया और पिछवाड़े अपने क्वार्टर में चला गया। मरियम्मा अपने कमरे में ऊँग रही थी। रोहन का कमरा नाइट लैम्प के नीले प्रकाश में नहाया था। दबे पांव जाकर निशा ने बड़ा सा चमकीला गुलाबी गिफ्ट पैक रोहन की स्टडी टेबल पर रख दिया। फिर उसके ऊपर जन्मदिन का कार्ड भी लगा दिया, रोहन के बिस्तर के ठीक सामने। उठते ही सामने उपहार देखकर वो कितना खुश होगा, उसने सोचा। एक बार तो निशा के दिल में आया कि सोते बेटे को सहलाए, पुचकारे, पर फिर कुछ सोचकर वो ठिठक गई। जाग गया तो साथ सुलाने की जिद करेगा, साथ सोया तो सुबह मुझे भी उसके साथ जल्दी उठना पड़ेगा। नहीं नहीं, कल रात तो पार्टी है। अभी नींद पूरी नहीं की तो सिर भारी और चेहरा रूखा रूखा सा लगेगा। देर रात गए से लेकर सुबह सूरज उगने तक चलने वाली ये हाई फाई पार्टियां तो वैसे भी अघोषित सौंदर्य प्रतियोगिताओं सी होती हैं। निशा भला अकारण ही किसी से 19 लगने का जोखिम क्यों उठाती। धीरे से बेटे के कमरे का दरवाजा बंद करती हुई अपने कमरे में चली आई। निशा थकान से चूर थी। पहले जागरूक महिला मंडल की मीटिंग, फिर क्लब में किटी, ऊपर से घर घर जाकर कार्ड बांटने का झमेला। सुबह से मुस्कुराते मुस्कुराते उसके जबड़े दर्द करने लगे थे। दर्जी ने ब्लाउज आज भी नहीं दिया। कल बैंक से जड़ाऊ सेट भी निकालना था। ओह, तनाव से उसका सिर फटा जा रहा था। करवटें बदलते बदलते वो उठ बैठी और एक सिगरेट सुलगा ली। फिर सोचने लगी, ये रोहन भी दिनों दिन कैसा घुन्ना होता जा रहा है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। कार में स्कूल नहीं जाना, जिद करके स्कूल बस लगवा ली है। खेलेगा तो कॉलोनी के बच्चों के साथ, साथ में मरियम्मा को भी नहीं ले जाना। अब जन्मदिन पर भी ना दोस्तों को बुलाना है ना टीचरों को। कितना कहा सबको एक एक कार्ड पकड़ा दो, अच्छी भली दावत, साथ में रिटर्न गिफ्ट्स भी। आने वाले तो उपकृत होकर ही जाते, पर कहाँ, नहीं बुलाना तो नहीं बुलाया। किसी बात की ज्यादा जिद करो तो बस रोना शुरू। नीशा ने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर ढेर सारा धुआं उगला। इस बार रवि पर भी नजर रखनी होगी। पीने की आदत नहीं तो 2 पैग पीकर ही बहकने लगते हैं महाशय। पिछली बार कैसा तमाशा खड़ा किया था। उसके हाथ की सुलगी सिगरेट खींचकर बोला कि डार्लिंग, तुम्हारी गोल गोल बिंदी और लाल गुलाब जैसी साड़ी के साथ ये सिगरेट तो जरा भी मैच नहीं करती। मैच नहीं करती। मेहमानों के जाते ही मैंने भी उसकी वो खबर ली कि सारा नशा काफूर कर दिया। पर भरी सभा में उसकी बेइज्जती को याद कर निशा आज भी तिलमिला जाती है। अंतिम लंबे कश के साथ उसने अप्रिय यादों और तनावों को झटकने का प्रयास किया। सिगरेट को जोर से दबाकर बुझाया, नींद की गोली ली और चली सोने। हैप्पी बर्थडे सनी, मरियम्मा का स्वर सुनाई पड़ा, साथ ही कुक्कू क्लॉक के मधुर अलार्म का स्वर भी। आंख खुलते ही रोहन की नजर गिफ्ट पैक पर रखे कार्ड पर पड़ी। नजर भर देखे बिना ही वो अलसाकर फिर से ऊँघने लगा। उठो बाबा,
उठो, स्कूल की देरी होगी। आवाजें लगाती मरियम्मा उसके कपड़े निकाल रही थी। बाथरूम से निकलकर रोहन ने माँ के कमरे में झांका ही था कि मरियम्मा ने घेर लिया। दबी आवाज में समझाती बोली, "श्श, चलो बाबा चलो, मम्मी जाग गया तो बहुत गुस्सा होगा। रात कितनी देर से सोया है, चलो चलो तैयार हो, बस निकल जाएगा।" वो उसका हाथ पकड़ वापस अपने कमरे में ले आई। कपड़े देखकर रोहन अड़ गया। मैं ये नए कपड़े नहीं, स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहनूंगा। क्यों बाबा, आज तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, स्कूल में भी नया कपड़ा पहन सकता है, मीम साहब बोला है। हमको भी 2 जोड़ा नया कपड़ा लाया है, एक स्कूल में पहनने के वास्ते और दूसरा रात को पार्टी के वास्ते। प्यार से पुचकारती मरी अम्मा उसे मनाने लगी। नहीं नहीं नहीं, बोला नहीं पहनूंगा तो नहीं पहनूंगा। नए कपड़ों को एक और पटक कर अलमारी से स्कूल की ड्रेस निकाल रोहन बाथरूम में घुस गया। अब वो मरियम्मा को कैसे समझाए कि नए कपड़े पहनकर स्कूल जाने से उसके सारे दोस्त समझ जाएंगे कि आज उसका बर्थडे है। मैंने तो उन्हें इनवाइट भी नहीं किया, रोहन ने सोचा। पिछले साल की पार्टी की गड़बड़ रोहन को आज भी याद थी। पापा को नशा कुछ ज़्यादा हो गया था। उन्होंने मम्मी के हाथ की सिगरेट छीनी तो रोहन का दिल धक से रह गया। अब होगा झगड़ा, उसने सोचा। लेकिन मम्मी मधु आंटी से बातें करती रही थी। पर पार्टी के बाद की वो जोरदार लड़ाई, उफ, माँ का सिगरेट पीना रोहन को भी असमंजस में डाल देता है। वो सोचने लगता है, विक्की की मम्मी तो सिगरेट नहीं पीती, रेनू की माँ भी नहीं, शाहिद की अम्मी भी नहीं, फिर मम्मी ही क्यों? पापा मना करें तो लो, हो गया झगड़ा। आज तो मेरी बस निकल ही जाती। ये तो रेनू की मम्मी ने दूर से ही मुझे देख लिया और ड्राइवर को रोके रखा। आंटी कितनी अच्छी हैं, रोज रेनू का बैग उठाकर उसे बस स्टॉप पर छोड़ने और फिर लेने भी आती हैं। कीर्ति के साथ उसके दादा आते हैं और निधि के साथ उसके पापा। लेकिन ये सब तो छोटे हैं। मैं तो कितना बड़ा हो गया हूँ। फिर भी मम्मी मरियम्मा को साथ भेज देती हैं। पहले तो रोहन का भी मन करता था कि मम्मी उसके साथ आए बस स्टॉप तक, बस एक दिन के लिए ही सही। पर कहाँ, मम्मी को तो कितने काम होते हैं, कितनी सोशल सर्विस करनी पड़ती है। रेनू, छवि, पवन, उन सब की मम्मियाँ तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, बस घर का काम करो और आराम से रहो। सोशल क्लब ज्वाइन करना पड़े तो पता चले, मम्मी ने ही सब समझाया था। फिर भी रोहन सोचता, काश उसकी मम्मी भी केवल हाउसवाइफ ही होती, या फिर उसके दादा दादी ही उसके साथ रहते जैसे कीर्ति और विक्की के रहते हैं। फिर तो मज़ा ही मज़ा होता। वो उसके साथ बाग में खेलते, बातें करते, बस स्टॉप तक छोड़ने आते। पर दादा दादी का आना मम्मी को ज़रा भी नहीं भाता। फिर वो हर समय गुस्से में रहती हैं, पापा से भी झगड़ती हैं, मुझे भी डांटती हैं। दादी तो उसे अपने साथ ही सुलाती थी, सितारों और परियों की कहानियां भी सुनाती थी। पर मम्मी कहती हैं, बच्चों को अलग कमरे में सोना चाहिए। हर समय माँ का आंचल पकड़े रहने वाले बच्चे कमज़ोर और दब्बू बन जाते हैं, जैसे तुम्हारे पापा हैं। रोहन को पापा का उदाहरण अखरता है। पापा तो कितने स्मार्ट, कितने हैंडसम हैं, पर क्या वो सचमुच मम्मी से डरते हैं? क्या वो सच में दब्बू हैं? हर तरह की सोच से परे उसका मन फिर भी मचलता ही रहता। मम्मी पापा के साथ उनके बीच सोने का, तकिया फेंक फेंक कर उनके साथ खेलने का। पर नहीं, अब तो वो कितना बड़ा हो गया है, पूरे 11 साल का। अब तो वो मम्मी पापा के साथ सोने की जिद भी नहीं करेगा, कभी नहीं। रोहन स्कूल से लौटा तो लॉन में शामियाना लग चुका था। पेड़ पौधों पर बिजली के रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों की कतारें झूल रही थी। बरामदा और हॉल रंग बिरंगे गुब्बारों व चमकती दमकती झालरों से सजे धजे थे। रोहन ने दौड़कर मम्मी पापा के कमरे में झांक कर कहा, मरियम्मा, पापा कहाँ हैं? उनका फ्लाइट लेट है बाबा, अब वो तुमको सीधा पार्टी में ही मिलेगा, मरियम्मा ने कहा। और मम्मी, कहता हुआ रोहन रोने को हो उठा। वो तो टेलर के पास गया है, वहां से फिर ब्यूटी पार्लर जाने का, देर से लौटेगा। अब तुम हाथ मुंह धोकर खाना खाने का, फिर आराम करके जल्दी जल्दी होमवर्क फिनिश करने का, फिर तुम्हारा हैप्पी बर्थडे होगा, बड़ा बड़ा केक कटेगा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, नहीं करना होमवर्क। मरियम्मा को धकेलता रोहन धड़ाम से पलंग पर जा पड़ा।
ये देख मरियम्मा हैरान रह गई। गुस्साता काहे रे? अरे, तूने तो अपना गिफ्ट भी खोलकर नहीं देखा। खोलो खोलो, देखो देखो, मम्मी रात तुम्हारे वास्ते क्या लेकर आया। अभी पापा भी अच्छा अच्छा खिलौना लाएगा, मरियम्मा ने राहुल को समझाया। नहीं चाहिए मुझे खिलौने, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मरियम्मा के हाथ से गिफ्ट पैक छीनकर रोहन ने बाथरूम के दरवाजे पर दे मारा और सुबकने लगा। डरी हुई मरियम्मा पल भर तो शांत रही, फिर धीरे धीरे उसका सिर सहलाती उसे पुचकारने मनाने लगी। मेरा अच्छा बाबा, मेरा राजा बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया रे। रोते नहीं, रोते नहीं बाबा। अपने जन्मदिन पर कोई रोता है क्या? उसे समझाते मनाते मरियम्मा की आवाज भी भर आ गई। उठ, उठ जा मुन्ना, मेरा अच्छा बच्चा। चल खाना खाएं, होमवर्क करें। देरी हुई तो मेम साहब मेरे को गुस्सा करेगा कि हम तेरा ध्यान नहीं रखता। रोहन का सुबकना थम गया। आंखें चुराता, मुंह छिपाता वो बाथरूम में चला गया। एक मरियम्मा ही है जो उसे प्यार करती है, उसका इतना ध्यान रखती है, फिर भी मम्मी उसे डांटती ही रहती हैं। पहले वाली वो रोजी, उफ कितनी गंदी थी। चुपके चुपके उसे चिकोटी काटती, उसका चॉकलेट खा जाती, उसका दूध पी जाती, और बस स्टॉप पर रोज उसका एक बॉयफ्रेंड भी उससे मिलने आता। मम्मी से शिकायत की, पापा को पता चला तो घर में कितना हंगामा हुआ था। पापा ने तो यहाँ तक कह दिया था, तुमसे एक बच्चा तो संभलता नहीं, करती हो समाज सेवा। रोहन को आज से तुम ही देखोगी, रोजी की छुट्टी है। मम्मी का क्लब, किट्टी आदि सब बंद हो गया। वो हर समय गुस्साती झल्लाती रहती। घर में रोज लड़ाई होती। फिर एक दिन मरियम्मा आ गई। मरियम्मा सच में अच्छी हैं, उसे कहानियाँ सुनाती हैं, उसके साथ खेलती हैं, उससे प्यार भी करती हैं। खाना खाकर रोहन लेटा तो जरूर, पर उसकी सभी इंद्रियां मम्मी पापा के इंतजार में सचेत थीं। पापा अभी तक नहीं आए, मम्मी अभी और कितनी देर लगाएंगी, मम्मी पापा हमेशा इतने बिजी क्यों रहते हैं। अचानक ही रोहन को बैग में रखी जादू की पुड़िया की याद आई। उस दिन बस में 12वीं कक्षा के किशोर के दोस्तों की सभा जमी थी। झुरमुट में फुसफुसाते वो जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। अरे, जादू है जादू, जबान पर रख लो तो मन की सभी मुरादें पूरी। एक पुड़िया मुझे भी दे दो ना। बस में चढ़ते रोहन ने फुसफुसाते हुए फरमाइश की। तू क्या करेगा रे? अभी तो मुन्ना है, मुन्ना, थोड़ा बड़ा हो ले फिर मौज मारना, कहकर किशोर के दोस्तों ने ठहाका लगाया था। अरे दे देना मुन्ना को, अपना क्या जाता है, राकेश ने आंख दबाकर रोहन की सिफारिश करते हुए कहा था। चल निकाल 25 रुपए, औरों के लिए 50-100 से कम नहीं, पर तू तो अभी बच्चा है ना, बिल्कुल नया नवेला, नन्हा मुन्ना। बच्चू, मजा ना आए तो कहना। लेकिन रोहन ना ही इतना नन्हा मुन्ना था और ना ही पूरा बेवकूफ। किशोर उसके स्कूल का दादा था। उसने किशोर और उसके साथियों को दरवाजे के पास खड़े आइसक्रीम वाले से बहुत सी पुड़ियाएं खरीदते देखा था। सफेद पाउडर भरी उन पुड़ियाओं में कैसा जादू था वो खूब जानता था। फिर भी उसने वो पुड़िया खरीद ली। खरीदने के बाद लगा वो उसे फेंक दे, पर नहीं फेंकी, संभाल कर बैग के अंदर वाली जिप में रख ली। रोहन मम्मी पापा के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे पुड़िया का ध्यान आया। उसने उठकर बैग खोलकर देखा, पुड़िया ज्यों की त्यों रखी थी। पुड़िया निकालकर रोहन कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर उसे बैग में रखकर लेट गया। बाबा, ओ बाबा, उठो, देखो शाम हो रही है। मरियम्मा ने रोहन को पुकारा। रोहन ने आलस में आंखें खोली तो मरियम्मा प्यार से मुस्कुरा उठी। उठो बाबा, होमवर्क करना है, तैयार होना है, फिर मेहमान आना शुरू हो जाएगा। रोहन तुरंत एक झटके में ही उठ बैठा और पूछा, मरी मम्मी आ गई मरियम्मा? आ गया बाबा, वो तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया, पर तुम सोता था, मरियम्मा ने जवाब दिया। रोहन ने दौड़कर माँ के कमरे में झांक कर कहा, मम्मी तो नहीं है। मरियम्मा, वो नहाता होगा बाबा, पार्टी के लिए सजना है ना। अब तुम भी जल्दी करो, देरी हुआ तो मीम साहब नाराज होगा। होमवर्क खत्म कर रोहन फिर से माँ के कमरे की ओर भागा, पर दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। रोहन समझ गया मम्मी अब मेकअप कर रही होंगी, और मेकअप करते समय कोई डिस्टर्ब करे ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हारे हुए कदमों से रोहन वापस आ गया।
अरे रोहन बाबा, तुम अभी इधर ही बैठा है। चलो चलो नहा लो, तैयार हो जाओ। देखो, तुम्हारा नया कपड़ा भी निकाल दिया, मरियम्मा ने कहा। पापा अभी तक नहीं आए मरियम्मा। आते ही होंगे बाबा। मरियम्मा ने बिल्कुल सफ़ेद रुमाल रोहन की जेब में रखते हुए कहा। चलो बाबा, अब पार्टी का टाइम हो गया। मीम साहब वहीं मिलेगा। तुम जाओ मरियम्मा, मैं आ जाऊंगा। देखो, देरी नहीं करना, जल्दी से पहुंच जाना। जाते जाते मरियम्मा ने एक बार फिर रोहन के बाल संवारे और उसे प्यार भरी नज़रों से देखती हुई बाहर चली गई। शाम होते ही बंगला रंगारंग रोशनी से नहा उठा। रात गहराते ही रौनक बढ़ गई। मेहमान आने शुरू हो गए, चहकते महकते, मुस्कुराते, सजे धजे मेहमान। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आंकते मेहमान। बातों ही बातों में एक दूसरे को नापते मेहमान। रवि आज भी नदारद है निशा, हरीश ने कहा। उसके वही बिजनेस ट्रिप्स, फिर हमारी ये बे टाइम चलने वाली एयरलाइंस, बस आता ही होगा। मनमोहनी मुस्कान के साथ निशा ने सफाई दी। रोज रोज के ये बिजनेस ट्रिप्स, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं निशा? हरीश ने आंख दबाकर शिगुफा छोड़ा तो वातावरण में हंसी की फुलझड़ियां छूट गईं। निशा भी पूरी तरह मुस्कुरा उठी। बर्थडे बॉय कहाँ है भाई? माला ने बड़ी नज़ाकत से हाथ में पकड़े उपहार के डिब्बे को साथ वाली कुर्सी पर रखते हुए कहा। अब साहबजादे को भी बुलाइए ज़रा। रमेश ने अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट पैक राधिका को देते हुए कहा। रोहन, रोहन माय सन। निशा की धीमी मीठी आवाज़ गूंज उठी। रोहन, सनी। निशा ने इधर उधर देखा। रोहन कहाँ है मरियम्मा? इधर ही था मेम साहब, बाथरूम में होगा, अभी देखता, कहकर वो उसे ढूंढने लगी। रोहन बाबा, रोहन बाबा। मरियम्मा ने कमरे में झांका, बाथरूम देखा, लॉन में ढूंढा, पिछवाड़े भी देखा, पर वो नहीं मिला। मरियम्मा रुआंसी हो उठी। कहाँ गया रोहन? वो सोचने लगी, फिर बोली, मेम साहब बाबा नहीं मिल रहा। निशा की भौहें तन गई। तुम किस मर्ज की दवा हो फिर? उसने दबी आवाज में मरियम्मा को लताड़ते हुए कहा। रोहन नहीं मिल रहा, रोहन खो गया है। मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। बंगले का कोना कोना छन गया। पुलिस को फोन करिए निशा, मेहमानों ने कहा। किडनैपिंग का केस लगता है। सुनकर तो निशा के हाथ पैर सुन पड़ गए, सिर चकरा गया। मेम साहब, मेम साहब। खुली छत की रेलिंग पर झुकी मरियम्मा की भयभीत चीख पुकार सुनकर सब ऊपर की ओर दौड़े। देखिए, देखिए तो मेम साहब, रोहन बाबा को क्या हो रहा है? छत के एक कोने में निढाल बेसुध पड़े रोहन के मुंह पर तो एक मीठी मुस्कान बिखरी हुई थी। जादू की पुड़िया का जादू उस पर चल चुका था। उसे अपना मन चाहा सब कुछ मिल चुका था। पुचकारते पापा, दुलारती मम्मी, खेल खिलाते पापा, साथ सुलाती मम्मी, उछलता कूदता खिलखिलाता फुदकता रोहन तो सीधा उनकी गोद में ही जा बैठा था। दृश्य ख्यालों में चल रहे थे। हैप्पी बर्थडे सनी, हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू पापा, कहता रोहन पिता के सीने से चिपक गया। थैंक यू मम्मी, रोहन माँ से लिपट गया। जोर जोर से ठहाके लगाता रोहन अचानक सुबकने लगा तो मरियम्मा परेशान हो उठी। उसने चुप बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। देखो ना मेम साहब, हमारे बाबा को क्या हो रहा है? बाबा, बाबा, रोहन बाबा। मरियम्मा जोर जोर से उसके गाल थपथपाने लगी। मेहमानों के चेहरे भय, आश्चर्य और जिज्ञासा के मिले जुले भाव तैरने लगे। इतना छोटा बच्चा और ड्रग एडिक्ट। एक आश्चर्य भरा स्वर उभरा। ये आजकल के बच्चे, माई गॉड। निशा की मुट्ठियां भिज गईं, भौहें तन गई। उसकी सारी इज्जत, सारा का सारा सोशल स्टेटस धूल में जा मिला। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।